हाँ जी, चंडीगढ़ टीजीटी वालों, क्या हालचाल है? तो टीजीटी मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। इसमें हमने एक तो सिलेबस को डिस्कस करना है ज़ूलॉजी के, सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो हम देखेंगे किस तरीके से हम 2 मंथ के अंदर ज़ूलॉजी को कवर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से, ताकि कोई रट्टा ना लगाना पड़े, एक-एक चीज़ हमें समझ आए। तो स्वागत है आप सभी का बंसल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय कुमार, आपका ही साथी, आपका ही दोस्त, जूलॉजी का टीचर। तो चलिए भी सबसे पहले देखते हैं हम हमारे सिलेबस को। ये है हमारा जूलॉजी का सिलेबस, बॉटनी का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस और कॉमन सब्जेक्ट का भी सिलेबस है। तो भाई मैं तो आपके साथ जूलॉजी डिस्कस करने वाला हूँ। बॉटनी वाले बॉटनी भी करेंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री भी करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो देखिए भाई, ये जो सिलेबस है, चाहे मेडिकल का, नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, जितने भी सिलेबस हैं, सारे के सारे सिलेबस जो हैं आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, फ्री मॉक टेस्ट है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, तो आप इन सारी की सारी चीजों को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से आप ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और साइन अप कर लीजिए। तो भाई अब शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को भी। क्या बोलता क्या है हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस? तो भाई हमारे जूलॉजी के सिलेबस में ना यही कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, अनार बॉम्ब है ये, छोटा सा तो है लेकिन आवाज बड़ी करता है। बॉम्ब होता है, बॉम्ब एक अनार वाला, वही है ये। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है भाई हमारा कोडेट्स। तो कोडेट्स हैं, नॉन कोडेट्स हैं, कुल मिला के यहाँ पे बात कर रहा है एनिमल किंगडम की। फिर आती है बायोकेमिस्ट्री, फिर आती है सेल बायोलॉजी, फिर आती है एनिमल फिजियोलॉजी, डैब बायो भी है, जेनेटिक्स भी है, इवोल्यूशन भी है, इकोलॉजी भी है, इकोनॉमिक जूलॉजी भी है। इतना कुछ है, अरे भाई बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, ये सारी की सारी जो चीजें ना वो अपने आप होती चली जाएंगी। तो चलो भाई स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखो पढ़ना कैसे है, पढ़ने के बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, जैसे समझते चले जाओ। एक हमारा रहेगा यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, और ये हमारी जर्नी कुछ ऐसे ऐसे चलती 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 एंड में हमारा रहेगा जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा टारगेट है, हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। अब ये टारगेट तक पहुंचने का जो मेथड है वो क्या है, कैसे स्टार्टिंग करें जूलॉजी की। देखो भाई, सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करना है, टेक्सोनोमी को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्सोनोमी को पढ़ेंगे। अब भाई टेक्सोनोमी तो सिलेबस में नहीं है, अरे भाई है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, तो भाई एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें छोटी मोटी और भी हैं। तो सबसे पहले अगर हमने एनिमल किंगडम पढ़ना है तो हमें ये तो पता हो ना कि एनिमल किंगडम बना कैसे, है ना। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर में बाइनोमल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर हमें पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 3 4 ऐसे आते चले गए। तो अगर हमारा टैक्सोनॉमी का जो बेस है वो क्लियर होता है, फिर हम उसके बाद आगे जब चलेंगे एनिमल किंगडम की ओर। कहां चलेंगे, एनिमल किंगडम की ओर। तो एनिमल किंगडम को देखो दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो इसको बांटा गया है नॉन कोडेट्स के अंदर, नॉन कोडेट्स के अंदर, और दूसरा इसको बांटा गया है कोडेट्स के अंदर। अब देखो नॉन कोडेट्स में ना हमें क्या पढ़ना है, नॉन कोडेट्स के अंदर हमें फाइलम पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक। कहां से, फाइलम पोरीफेरा से हेमिकोडेटा, यहां तक तो हमने फाइलम्स को डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ क्लासेस का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम कोडेटा के अंदर आते हैं, यहां पे हमें जो इसके अंदर क्लासेस हैं, जैसे मैमल्स, मैमेलिया क्लास है, एव्स है, रेप्टिलिया है, एम्फीबियंस है, फिशिस होती हैं, है ना, स्पाइसिस बोलते हैं। तो इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। और जैसे ही हम एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, फिर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ेंगे, वो है बायोमोलिक्यूल। वो है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल सर किधर से आ गया, अरे भाई देखो बायोकेमिस्ट्री है ना, तो बायो मतलब है लिविंग, केमिस्ट्री मतलब है केमिकल। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं हमने उनको बोल दिया बायोमोलिक्यूल्स बोल दिया। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स को जैसे ही पढ़ लेंगे, इसका मतलब अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे केमिकल्स पढ़ लेंगे, इसका सीधा सा मतलब है हमें एक सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा कि कौन से केमिकल का क्या नेचर है। फिर सेल बायोलॉजी पढ़ने का भाई एक अपना ही मजा होगा। फिर सेल बायोलॉजी को ना बड़े ही मजे तरीके से पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी है ना, वो प्रोटीन से बनी है। तो हम तो पहले से ही पढ़ चुके हैं प्रोटीन का नेचर क्या है, लिपिड का नेचर क्या है। तो भाई
इस तरीके से हम सेल को पढ़ लेंगे। जैसे ही हमने सेल को पढ़ लिया, तो देखो भाई, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। भाई आप मुझे देखो, आप किसी और ऑर्गेनिज्म को देखो, प्लांट को देखो, एनिमल को देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखो, तो उसके अंदर जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है ना, वो सेल है। तो जब हमें सेल के बारे में पता चल जाएगा ना, फिर उसके बारे में हमें टिश्यूज के बारे में भी पता चलेगा, फिर हमें ऑर्गन्स के बारे में भी पता चलेगा, फिर हमें ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पता चलेगा, और फिर हमें यह भी पता चलेगा कि जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो काम कैसे करते हैं। इसका मतलब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां पे फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं। किसकी? फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही हमें सेल के बारे में नॉलेज हो जाएगी ना बच्चे, हमें फिजियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, चाहे वो प्लांट की फिजियोलॉजी है, चाहे वो एनिमल की फिजियोलॉजी है। क्योंकि भाई हम तो जूलॉजी के बारे में बना रहे हैं ना, तो हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करेंगे। और जैसे ही हमें फिजियोलॉजी के बारे में पता चलेगा, फिजियोलॉजी के अंदर एक सिस्टम और होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब भाई हम फिजियोलॉजी के अंडर हमने सारे सिस्टम पढ़ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सब पढ़ेंगे, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब देखो रिप्रोडक्शन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हमारा ये भी कवर हो जाएगा ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या चीज है भाई? इसमें हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन तो ठीक है, हो गया, लेकिन अब फीटस की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कौन सा ऑर्गन कब बन रहा है, कौन से मंथ में बन रहा है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन ये एक जैसे ही है, लेकिन हल्का सा हम इसके अंदर चिक्स को भी पढ़ेंगे, हम इसके अंदर फ्रॉग के बारे में भी देखेंगे थोड़ा बहुत, है ना। और जैसे ही डै बायो कर लेंगे, उसके बाद भाई एक चीज बड़ी प्यारी सी आती है, वो है जेनेटिक्स। वो कौन आएगा? जेनेटिक्स भी आएगी भाई। तो जेनेटिक्स का, अब भाई रिप्रोडक्शन हुई है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है, लेकिन अगर हम बायोमोलिक्यूल लेवल पे देखें, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, तो जा तो क्रोमोसोम ही रहे ना आगे। तो क्रोमोसोम के फंडे को क्लियर करेंगे जेनेटिक्स के द्वारा। और जैसे ही हमें ये भी समझ आ जाएगा कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर म्यूटेशंस आती है, कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। जब सबसे पहले शुरुआत में बात करेंगे तो एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म बना था, आज देखो ह्यूमन बन चुका है, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो कुल मिला के भाई मजा आ जाएगा। जेनेटिक्स के बाद हमें क्या पढ़ने में? इवोल्यूशन को पढ़ने में। इवोल्यूशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे भी किस तरीके से एक सिंगल सेल से पूरी के पूरे दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं। और जैसे ही हम इवोल्यूशन को कवर कर लेंगे, फिर हमें और भी मजा आ जाएगा इकोलॉजी को पढ़ने में। क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके होंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है। और इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कौन किसको खाता है, क्यों खाता है, कौन किसको नहीं खाता, कौन इन्वायरमेंट को क्या दे रहा है, कौन इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है। तो हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे। और जब इतना कुछ पढ़ लेंगे ना बच्चे, जब इतना कुछ पढ़ लेंगे, तो एंड में एक टॉपिक है हमारा, वो है इकोनॉमिक जूलॉजी। जूलॉजी। भाई जब हमें इतनी सी चीजें पता चल जाएगी, तो हमें ये तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा ना कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनको हम यूज करते हैं, है ना, उपहारों में भी यूज करते हैं। बेसिकली उनका इकोनॉमिक के अंदर क्या रोल है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म का घर पे रखते हो ना सजा के, ऐसे एक्वेरियम को देखो, हम एक्वेरियम के अंदर सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए क्या रखते हैं? फिशेस को रखते हैं ताकि अच्छा लगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये जो इंपॉर्टेंस होती है डाइवर्सिटी की, ये इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर आ जाती है। किस तरीके से हमें ये भी पता चलेगा कि इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती, अरे भाई देती है, सिल्क मोथ है हमें सिल्क देता है। तो इन सारी की सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कहां पे? इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर। तो देखो ना, बन गया ना पाथवे, बहुत ही प्यारा सा पाथवे बना। देखो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी, फिर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, फिर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, फिर पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, फिर पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, फिर पढ़ेंगे अब हाँ हम ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है, फिर पढ़ेंगे डेप बायो, फिर पढ़ेंगे उसके बाद जेनेटिक्स है, फिर पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन, फिर पढ़ेंगे हम इकोलॉजी। और ये जो पोर्शन है ये तो सभी में ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, इस मेथड से पढ़ोगे, तो आपको सारी की सारी चीजों का एक दूसरे के साथ लिंक भी पता चलेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। और जब आप एमसीक्यूज लगाते हो ना, तो आपको वो सारे के सारे एमसीक्यूज होते भी हैं, है ना। तो
आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जितनी भी स्ट्रेटजी अभी तक आपको मैंने बताई है, ये ऑलरेडी हम अपने बैचेस के अंदर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, चल रही हैं क्लासेस लगातार। और आप भी हमारे जो ये कोर्सेज चल रहे हैं चंडीगढ़ टीजीटी के, चाहे आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे ये जो बैचेस चल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, है ना? जिन्होंने पहले टीजीटी के एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं। तो क्या पता भाई अगली बार जब वीडियो बने तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो हो, तो इंतज़ार रहेगा, ठीक है? गुड लक, टेक केयर एंड हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।